जादुई झाड़ू। सोनम के पैदा होते ही उसकी माँ का देहांत हो जाता है। घर के सभी लोग सोनम को ही उसकी माँ के मरने का कारण मानते हैं और उससे सब नफरत करते हैं। सोनम जब थोड़ी बड़ी हुई तो उससे घर का सारा काम करवाया जाने लगा। सोनम जब अपने जैसे बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती थी तो उसे बहुत दुख होता था और जब सोनम के पिता ने दूसरी शादी की तो सोनम के दुख और भी बढ़ जाते हैं। सोनम की सौतेली बहन और सौतेला भाई स्कूल जाते थे। उन्हें बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से घर में पाला जाता था। सोनम बहुत दुखी रहती थी। एक दिन सोनम ने अपनी सौतेली माँ से कहा, माँ, मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ और खूब पढ़ना चाहती हूँ। तू क्या करेगी पढ़ लिख कर? अगर तू स्कूल जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? तेरा बाप। जाकर बहुत गंदा पड़ा है, जाकर झाड़ू लगा। सोनम रोते रोते झाड़ू लगाती है। उस दिन वो पूरे दिन खाना भी नहीं खाती और अपनी माँ के फोटो के आगे बहुत रोती है। माँ, तुम कहाँ हो माँ? काश तुम मेरे पास होती, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है माँ। सोनम रोते रोते वहीं सो जाती है। सुबह सौतेली माँ की चिल्लाने की आवाज आती है। अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई तू? अभी तक नहीं उठी, जल्दी उठ। सोनम घबरा कर उठती है। क्या हुआ माँ? हुआ कुछ नहीं, तूने अभी तक घर की सफाई नहीं की है। अब जल्दी से झाड़ू उठा और पूरे घर की सफाई कर दे। मैं अभी बाजार से होकर आती हूँ, उससे पहले घर की सफाई हो जानी चाहिए, समझी? जी माँ। फिर सोनम घर की सफाई करने के लिए झाड़ू इधर उधर ढूंढती है, लेकिन उसे झाड़ू कहीं नहीं मिलती। वो बहुत उदास हो जाती है। तभी उसे सोफे के पीछे एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वो उसके पीछे जाकर देखती है कि वहाँ एक झाड़ू रखा है। वो नई झाड़ू देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, कितना सुंदर झाड़ू है। आज मैं इसी झाड़ू से झाड़ू लगाऊंगी। ये कहकर सोनम जैसे ही वो झाड़ू अपने हाथ में लेती है, उसमें से आवाज आती है, रुको सोनम, मैं कोई मामूली झाड़ू नहीं हूँ। मैं एक जादुई झाड़ू हूँ और मुझे तुम्हारी माँ ने तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा है। अब तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हारा सारा काम कर दिया करूँगी। इतना बोलकर झाड़ू मिनटों में पूरे घर की सफाई कर देता है। ये देखकर सोनम बहुत खुश होती है। फिर सोनम की सौतेली माँ बाजार से घर वापस आ जाती है तो देखती है कि घर बहुत ही चमक रहा है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और कहती है, घर की तो सफाई हो गई। अब जा बाथरूम में बहुत कपड़े रखे हैं, उसे भी धो दे। फिर सोनम बाथरूम में कपड़े धोने जाती है और जैसे ही कपड़े धोने बैठती है तो देखती है कि जादुई झाड़ू उसके बगल में रखी है। ये देखकर सोनम खुश हो जाती है। फिर झाड़ू कपड़े को भी चुटकियों में साफ कर देता है। अब सोनम को घर में कोई भी काम नहीं करना पड़ता था। सारा काम जादुई झाड़ू कर दिया करता था। सोनम की सौतेली माँ को ये सब हजम नहीं होता कि आखिर इतने सारे काम ये लड़की इतनी जल्दी और इतने अच्छे से कैसे कर देती है। फिर उसका शक उस पर बढ़ने लगता है और वो सोनम पर नजर रखने लगती है और एक दिन गुस्से में आकर वो सोनम को बहुत डांटती है और उसकी पिटाई कर देती है और उससे पूछती है, बता मुझे, तेरा सारा काम कौन कर देता है? कौन तेरी मदद कर रहा है? कोई नहीं माँ। मुझसे झूठ बोलती है? अभी रुक, अभी बताती हूँ। फिर वो सोनम को बाथरूम में बंद कर देती है। सोनम बाथरूम में रो रही होती है। तभी जादुई झाड़ू वहाँ आ जाती है। चुप हो जाओ सोनम, जिसने तुम्हारा ये हाल किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर झाड़ू सोनम की सौतेली माँ के कमरे में जाती है और सौतेली माँ की खूब अच्छे से धुलाई करने लगती है, जिससे वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है।
अरे बचाओ मुझे, अरे कोई है। अब जब भी सौतेली माँ सोनम को सताती तो झाड़ू सौतेली माँ की पिटाई कर देता और झाड़ू सौतेली माँ को दिखाई नहीं देता। झाड़ू सिर्फ सोनम को ही दिखाई देता था। फिर एक दिन सौतेली माँ सोनम को छत पर ले जाती है और उसे छत से धक्का दे देती है। सोनम छत से नीचे गिर रही होती है। तभी जादुई झाड़ू अपने जादू से सोनम को बचा लेती है और उसकी सौतेली माँ को हवा में उल्टा लटका देती है और उसे भी छत से नीचे गिराने ही वाली होती है। तभी सोनम कहती है, हे जादुई झाड़ू, तुम मेरी माँ को मत गिराओ, उन्हें चोट लग जाएगी। ठीक है सोनम, तुम कहती हो तो मैं इसे छोड़ देती हूँ। अगर इसने दोबारा तुम्हें चोट पहुँचाने की कोशिश की तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। फिर सोनम की सौतेली माँ सोनम से माफी मांगती है। सोनम अपनी सौतेली माँ को माफ कर देती है। फिर सोनम की सौतेली माँ सोनम को कभी नहीं सताती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक मेरे नए चैनल मोमो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।